दोस्तों, आपने अक्सर ही किसी लड़के द्वारा किसी लड़की के साथ दुष्कर्म या रेप जैसी न्यूज़ सुनी होगी। बट दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी जितनी अनसेफ महिलाओं के लिए, उतनी ही वो पुरुषों के लिए भी है। जब से मैं ऐसे क्राइम केसेस पे वीडियोस बनाने लगा हूँ, तो मेरे सामने ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें लड़कियों द्वारा भी किसी लड़के के साथ दुष्कर्म या रेप किया गया है। रिसेंटली मैंने एक ऐसी न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें लोग कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आज की जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा न्यूज़ आर्टिकल्स के, ताकि वो चीज़ कंफर्म हो जाए कि जो मैं आपको केस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट और रियल है। सो दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के उधम नगर में एक आदमी पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट करता है कि उसके 15 साल के बेटे के साथ रेप हुआ है, और रेप करने वाली और कोई नहीं, उस लड़के की सगी चाची है। सो क्या है पूरा माजरा, चलिए डिस्कस करते हैं। सो दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र महज 25 साल थी, उसकी शादी अपने से 7-8 साल बड़े लड़के से हो जाती है। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक चला, और उसके बाद उस आदमी की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी। उसका चेकअप वगैरह करवाया गया और पता चला कि उस आदमी को HIV एड्स है। तो जाहिर सी बात है, अगर आदमी को HIV एड्स है तो उसकी वाइफ को भी उससे हो गया होगा, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर ही उस आदमी की डेथ हो जाती है, बट वो लड़की अभी भी जिंदा थी। कायदे से उस औरत को अब विधवा का जीवन जीना था, और मोहल्ले में ये बात सभी को पता थी कि उस लड़की को HIV एड्स है, ठीक है। इस वजह से कोई भी मोहल्ले का आदमी या कोई लड़का उस लड़की के आसपास भी नहीं भटकता था। सो ये लड़की अपने सास ससुर के साथ पीलीबात गांव में रहती थी, और उसके बाकी का जो परिवार था वो उत्तराखंड के उधम नगर में रहता था, जो छुट्टियों में कभी कभार उनके पास आ जाता था। सो ऐसे ही हुआ कि एक बार उस लड़की के जेठ जेठानी और उनका 15 साल का बेटा उसके पास गांव में आए, जहां से ही पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होने लगा। सो एक दिन पूरा परिवार मार्केट गया हुआ था, और वो लड़की और वो 15 साल का लड़का सिर्फ घर में थे। अब उस महिला को इतने समय से सेक्स नहीं मिला था, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित फील कर रही थी। तो उसको एक दिमाग में आइडिया आया, तो उसने अपने 15 साल के भतीजे को, जो कि बाहर गली में फुटबॉल खेल रहा था, उसे अपने पास बुलाया। जैसे ही वो लड़का अपनी चाची के पास आया तो उस लड़की ने कमरे की कुंडी लगा ली और उस लड़के को यहाँ वहाँ टच करने लगी। वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बट उसकी रिटेलिएट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो उस लड़की ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उस लड़की ने अपने भतीजे को डरा दिया कि अगर वो इसके बारे में किसी को बताएगा तो वो उल्टा उसके ऊपर ही केस कर देगी कि ये लड़का मुझे नाजायज तरीके से छेड़ रहा था। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया। आखिर में 15 साल का बच्चा था, और उसने इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताया। फिर थोड़े दिन के बाद वो वापस अपने घर उधम नगर आ गए। तो उधम नगर आने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगा। सिर्फ स्कूल से अपने घर से स्कूल जाता था, और वो किसी से बात नहीं करता था। घर वालों को भी इस चीज़ की चिंता हुई, बट उन्हें लगा कि शायद वो उम्र में बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद वो लड़की अपने सास ससुर के साथ अपने जेठ जेठानी के घर उधम नगर पहुंच गई। उस औरत को देख के वो 15 साल का लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे पता था अब क्या होने वाला है। सो एक दिन पहले की तरह ही सब घर वाले बाजार जाके शॉपिंग करने, घूमने फिरने का प्लान बना रहे थे, बट वो लड़की कहती है कि मेरे सर में दर्द है तो मैं नहीं जा सकती। और वो घर वाले कहते हैं कि अपने 15 साल के लड़के को कि तू इसके पास रुक जा और अपनी चाची की देखभाल कर दियो, उसे कोई चीज़ चाहिए होगी तो प्रोवाइड करवा दियो, ठीक है। जैसे ही घर वाले वहाँ से चले जाते हैं और उस लड़की को मौका लग जाता है, तो वो उस लड़के को अपने पास बुलाती है। लड़का डरा सहमा उसके पास चला जाता है, और वो लड़की कमरे की कुंडी लगा लेती है, और वो दूसरी बार उस लड़के के साथ इंटीमेट होती है। और फिर से वो उस लड़के को डरा देती है, अगर इस चीज़ के बारे में तूने अपने माँ बाप या मोहल्ले में किसी को भी बताया तो मैं तेरे ऊपर झूठा केस डाल दूंगी और तुझे पुलिस के पास पकड़वा दूंगी। तो लड़का फिर से बहुत ज़्यादा सहम जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। 1-2 दिन के बाद उस लड़की की उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वो क्या, घर में सभी सदस्य मौजूद थे, बट वो लड़की उस लड़के को अपने पास बुलाती है और कुंडी लगा के सबके घर में होते हुए उस लड़के के साथ यौन क्रिया करती है। और वो लड़के को डरा ही रही होती है कि लड़के की माँ को शक होता है, और वो दरवाजे पर खड़े होकर सारी बात सुन लेती है, और वो सीधा जाके अपने पति को बता देती है। सो पति भी देर ना करते हुए उधमपुर थाने में जाके पुलिस कंप्लेंट कर देता है कि मेरे लड़के के साथ उसकी सगी चाची ने रेप करा है। और घर वालों की चिंता इस बात से भी थी कि उस औरत को HIV एड्स था, कहीं उस लड़के को भी ना हो गया। तो उस लड़के का चेकअप करवाया गया,
बट थैंकफुली उस लड़के को एड्स नहीं हुआ था और उस लड़की को, जो कि उस लड़के की चाची थी, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। दोस्तों ये बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा है, क्योंकि आज तक जितने भी हमने इंसिडेंट सुने थे उसमें लड़कियों के साथ जबरदस्ती वगैरह होती थी, बट आजकल की सोसाइटी में पुरुष भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो सावधान रहें और सतर्क रहें, और अपने मोहल्ले में आसपास में कुछ भी आपको विचित्र या कुछ अलग होता अजीब सा दिखाई दे तो फटाफट जाके पुलिस में कंप्लेंट करें, ताकि सिचुएशन बिगड़ने से पहले कंट्रोल की जा सके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।